थॉर्प एबॉट्स पर सुबह होने से पहले का अंधेरा छाया हुआ था। एयरफील्ड पर एक गीली ठंडक छा गई थी। सिर्फ एक अकेले झिंगुर की आवाज कभी कभी सुनाई दे रही थी। ये एक भयानक सन्नाटा था, तूफान से पहले जैसा सन्नाटा होता है। अचानक ये सन्नाटा टूटा। एक B-17 के इंजन की दहाड़ शांत हवा में गूंज उठी। और भी इंजन कड़कड़ाते हुए, खांसते हुए और फिर दहाड़ते हुए जिंदा हो गए। सोता हुआ दानव जाग रहा था। ग्राउंड क्रू चींटियों की तरह इधर उधर भाग रहा था। वे अपने अपने हवाई जहाज की जांच कर रहे थे, बार बार कर रहे थे। उनके चेहरे, जो उनके औजारों की टिमटिमाती रोशनी से जग रहे थे, पर गंभीरता थी। हर आदमी उस खतरे को जानता था जो ऊपर आसमान में छिपा था। उन्होंने बहुत से बम वर्षकों को छेदों से भरा हुआ घर लौटते देखा था। उन्होंने बहुत बार नुकसान का दर्द महसूस किया था। लेफ्टिनेंट हेनरी ग्रेंजर को अपने पेट में डर की गांठ महसूस हुई। उसने इसे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन यह गई नहीं। वह एक युवा पायलट था, अभी अभी ट्रेनिंग पूरी की थी। उसने पहले कभी युद्ध नहीं देखा था। आज उसका पहला मिशन था और वह बहुत घबराया हुआ था। उसे यकीन नहीं था कि वह इसके लिए तैयार है। उसने उस विशाल B-17 बम वर्षक को देखा जो उसका हवाई जहाज था। इसे कहा जाता था। यह शिकार के एक चालाक, घातक पक्षी की तरह दिखता था, लेकिन ग्रेंजर सच्चाई जानता था। यह एक लड़खड़ाता हुआ जानवर था, दुश्मन की आग के आगे कमजोर। उसने एक गहरी सांस ली और अपने आप को शांत करने की कोशिश की। उसे अपना काम करना था। वह अपने क्रू की तरफ चला जो पहले से ही बमवर्षक के पास इकट्ठा थे। वहां सार्जेंट माइकल ओमैली थे, हट्टे कट्टे और भरोसेमंद बॉल ट्यूरेट गनर। ओमैली कई मिशनों के अनुभवी थे। उसकी आंखों में उस व्यक्ति का भूतिया रूप था जिसने बहुत ज्यादा मौत देखी थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक भरोसेमंद मुस्कान और मजाक होता था। वह क्रू की हिम्मत थे। अरे लेफ्टिनेंट, इतना उदास मत देखो। ये स्वर्ग में बस एक और दिन है ना? फिर कॉर्पोरल सारा डोनोवन थी, उनकी तेज तर्रार और चालाक रेडियो ऑपरेटर। डोनोवन एक छोटी कद की महिला थी जिनमें एक उग्र भावना थी। उन्होंने आर्मी एयर फोर्सेस के लिए स्वेच्छा से काम करने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि वह कुछ अलग करना चाहती थी। वह अक्सर कहती थी कि वह किसी नाजी गुंडे को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगी। सुप्रभात लेफ्टिनेंट, उन नाजियों को दिखाने के लिए तैयार हैं कि हम किस चीज से बने हैं। ग्रेंजर ने उन पर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन यह कमजोर लग रहा था। वह उनकी आंखों में अपने ही डर का प्रतिबिंब देख सकता था। वे सभी डरे हुए थे, लेकिन वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। वे एक टीम थे, एक आम दुश्मन के खिलाफ एकजुट टीम थे। सुबह होने से पहले की रोशनी क्षितिज पर रेंगने लगी थी। एयरफील्ड पर लंबी परछाई पड़ रही थीं। हवा में तेल और विमान ईंधन की गंध भरी हुई थी। यह युद्ध की गंध थी। ग्रेंजर कॉकपिट में चेरेज गया और खुद को बेल्ट से बांध लिया। उसने अपने को पायलट के साथ उड़ान से पहले की चेकलिस्ट पूरी की। उसके हाथ अपने आप चल रहे थे, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। वह अपने परिवार के बारे में सोच रहा था जो घर वापस था, अपने दोस्तों के बारे में, युद्ध से पहले के अपने जीवन के बारे में। क्या वह उन्हें फिर कभी देख पाएगा? पिछले दिन वे सभी ब्रीफिंग रूम में इकट्ठा हुए थे। यूरोप के एक बड़े नक्शे ने एक दीवार पर अपना दबदबा बना रखा था, जिसमें विभिन्न रंगों के पिन लगे हुए थे। कैप्टन रिचर्ड वेस्टन, उनके स्क्वाड्रन कमांडर, कमरे के सामने खड़े थे। उनके हाथ में एक पॉइंटर था। उनका चेहरा गंभीर था, लेकिन उनकी आवाज दृढ़ थी। उन्होंने अपने मिशन के बारे में बताया। उन्हें दुश्मन के इलाके में गहराई तक उड़ान भरनी थी और जर्मनी में एक महत्वपूर्ण विमान असेंबली प्लांट को तबाह करना था। फैक्ट्री भारी सुरक्षा में थी और आसमान दुश्मन के लड़ाकू विमानों से भरा होगा। यह एक खतरनाक मिशन था, लेकिन एक महत्वपूर्ण मिशन था। युद्ध का भाग्य उनकी सफलता पर टिका हो सकता है,